अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे कि कैसे परमेश्वर के नज़दीक जा सकते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिसे करने के द्वारा आप परमेश्वर के नज़दीक जा सकते हैं? और अगर आप मेरे साथ भजन संहिता उसकी 19 की स्टडी करेंगे, तो आप देखेंगे भजन संहिता 19 के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट, फर्स्ट सेक्शन जो है, वो परमेश्वर के सामान्य प्रकाशन की बात करता है, जिसे जनरल रेवलेशन भी बोला जाता है। और दूसरा वाला भाग जो है भजन संहिता 19 का, वो स्पेसिफिक रेवलेशन, जिसे एक खास तरीके का प्रकाशन बोला जाता है। और जब हम सामान्य प्रकाशन की बात करते हैं तो उसके अंदर परमेश्वर की बातें की जा रही है, जैसे कि आकाशगण परमेश्वर की महिमा करता है। और वहाँ पे सिर्फ आकाशगण की बात नहीं की जा रही है, वहाँ पे दिन की बात की जा रही है, रात की बात की जा रही है, सूरज की बात की जा रही है। और वो ये बताना चाह रहा है लेखक जो है कि पूरा ब्रह्मांड जो है, पूरी सृष्टि जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, वो सब मिलके परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। और जब सामिस्ट इस बात को लिख रहा है, भजनकार जब इस बात को लिख रहा है, तो ये बता रहा है कि ये इतना ज़ोर से परमेश्वर की व्याख्यान कर रहे हैं कि जिसकी आवाज़ दुनिया के कोने कोने तक जा रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि तीसरी आयत में ये बोलता है कि ये जो ब्रह्मांड है, ये जो आकाश है, जो पूरी सृष्टि है, कायनात है, इसकी कोई ज़ुबान नहीं है, इसकी कोई आवाज़ नहीं है, लेकिन फिर भी इनके शब्द सुनाई देते हैं दुनिया के हर एक कोने में। कितनी अद्भुत बात है ये जो लेखक बोल रहा है कि किस तरीके से पूरी सृष्टि परमेश्वर की महिमा करती है, परमेश्वर के गुणगान को करती है। और अगर आप परमेश्वर के नज़दीक जाना चाहते हैं, जब आप अपने आसपास की सृष्टि को देखते हैं, जब आप देखते हैं कि किस तरीके से चिड़ियाँ चहकती हैं, सूरज निकलता है, दिन ढलता है, रात होती है, फिर शाम होती है, आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। आप परमेश्वर के नज़दीक आ सकते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। तो मेरी यही विनती है, यही इच्छा है कि आप परमेश्वर के नज़दीक आएँ और इन बातों को देख के परमेश्वर की बढ़ाई करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।